Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT Blueprint. I know बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए वेट कर रहे थे बहुत टाइम से. सो फाइनली इट्स आउट. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. बीच में मत छोड़ना वरना आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, स्किप मत करना. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज स्किल्स से. लैंग्वेज स्किल के अंदर आपके पास 36 क्वेश्चंस होते हैं. टोटल 28 मिनट्स होते हैं. इसके अंदर आपको 2 आरसीज आएंगी, 2 फुल लेंथ आरसीज, जिसके अंदर मैंने आपको फुल सिलेबस के अंदर बताया भी है कितनी वर्डेज होगी. तो प्लीज़ वो फुल सिलेबस वाली वीडियो जरूर देख लेना. मैंने उसके अंदर डिटेल में टॉपिक्स भी डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको मिलेंगे टोटल समवेयर अराउंड 8 क्वेश्चन. मे बी 7 हो सकते हैं या मे बी 8 हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स. बाकी आपका पैराफॉर्मिंग के ऊपर 5, एरर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर 6, प्रेपोजिशंस के ऊपर 6, सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर 5 एंड एनालॉजीज के ऊपर 6 क्वेश्चंस. ठीक है. इनमें प्लस माइनस 1 ऐसा होता रहेगा. कभी शायद ये 6 हो जाएं और ये 5 हो जाएं, ये चलता रहेगा. बट मोर ओवर दिस इज द एवरेज. ओके, बिकॉज हर स्टूडेंट को पेपर अलग अलग ही आएगा उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली. बट जितना भी आएगा उसमें ये चीज़ काफ़ी हद तक कॉमन होगी. इतने इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव स्किल्स विच इज योर क्वांट सेक्शन. ठीक है. एंड प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन. ठीक है. तो 30 क्वेश्चन टोटल, 52 मिनट्स एंड यू विल गेट नंबर प्रॉपर्टीज के अंदर. अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, देखने को तो बहुत सारा कुछ है बट इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते. 2 से 3 क्वेश्चन ही होते हैं जिसके अंदर आपके एलसीएम एचसीएफ के हो गए और रिमाइंडर थ्योरम्स के ऊपर हो गए, और या फिर बेसिक ऑफ नंबर्स या फ्रैक्शंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें से टोटल में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे. इससे ज़्यादा नहीं आते हैं मेजरली. देन लॉग्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंडेटरी काइंड ऑफ है, तो लॉग्स ज़रूर पढ़ना है. देन अर्थमेटिक के अंदर आपको रेशियो पोर्शन एवरेजेस से 3 से 4 क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन, सिंपल इंटर कमांड से 1 से 2, टाइम एंड वर्क से 1 से 2, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी 1 से 2. ठीक है. और पार्टनरशिप के ऊपर 1 से 2. अब इसके अंदर भी ये वाला जो सेक्शन है ऊपर, ये वाले चैप्टर्स आप जरूर से पढ़ें. मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है. टाइम स्पीड डिस्टेंस से कभी 0 भी आता है, कभी 1 भी आता है, और इस सब में ही वही आपका चलेगा +1 -1 तो होता रहता है. ठीक है. तो ऊपर नीचे वो आप देख लेना. नेक्स्ट इज एल्जिब्रा एंड प्रोबेबिलिटी. तो इक्वेशंस एंड इक्वालिटीज के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज के 2 से 3, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 से 3, प्रोबेबिलिटी के 2 से 3. अब इसके अंदर भी आपको ये पता लग गया ये वाले चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. प्लस मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अबाउट द स्ट्रेटजी हाउ टू टैकल द एग्जाम, बिकॉज इस बार एग्जाम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है. काफ़ी नए नए चेंजेस आए हैं कि आपको एबिलिटी के ऊपर आएगा तो कैसे उसको स्कोर करना है. स्किप का ऑप्शन नहीं होगा, तो कैसे अपने माइंड को बनाना है कि स्किप ऑप्शन नहीं यूज़ करना. मतलब आपको जो स्किप ऑप्शन है ही नहीं तो व्हाट टू डू, लाइक अगर आपको नहीं आंसर आ रहा तो क्या मार्क करें, क्या ना मार्क करें, कैसे करें, वो सब कुछ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा. सो डोंट वरी फॉर दैट. बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी क्वेरी कर रहे थे कि उन चीज़ों को कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे. सो डोंट वरी, मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब वही 2 सेट आएंगे. जो डिस्क्रीज हुआ है ना, मतलब पहले होते थे 48 क्वेश्चन इन टोटल इन दिस सेक्शन. ओके, 48 क्वेश्चन अब हो गए 36 क्वेश्चन. तो जो 12 क्वेश्चन जो कम हुए हैं ये समवेयर अराउंड इसी से ही कम हुए हैं. बाकी 2 क्वेश्चन उन्होंने क्वांट हटा दिए. तो मेजरली डीआई का सेक्शन नीचे आया है. आपका क्वांट के अंदर चैप्टर्स वही हैं और ज्योमेट्री हटा दिया उन्होंने. ठीक है. मोर ओवर, और पहले वैसे भी आपके क्वांट के 24 क्वेश्चन अराउंड आते थे, अब वो घट कर 20 के अराउंड हो चुके हैं. ठीक है. और इसके अंदर ये 10 हो गए हैं. पहले 20 आते थे, डीआई के 20 होते थे, अब ये 10 हो गए. और क्वांट के अंदर पहले 24 आते थे, अब 20 हो गए. डीएस इज मोर ओवर सेम, लाइक अगेन 6 to 8 क्वेश्चन. वो इन्हीं के बेसिस पर जो डीएस के क्वेश्चन आएंगे वो 6 to 8 क्वेश्चन ही आएंगे. नेक्स्ट सेक्शन इज योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपकी सीआर भी आती है, वर्बल रीजनिंग जिसको कहते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग. तो आपका 36 क्वेश्चन, अगेन 40 मिनट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं. ठीक है. मोर ओवर लाइक 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा फॉर 1 क्वेश्चन. नाउ इसके अंदर जो सीआर है उसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन देखेंगे, 10 प्लस डिडक्शंस को भी मैं सीआर का ही पार्ट गिनूंगा तो 10. तो मतलब मोर ओवर मैक्स टू मैक्स 20 किसी को दिख सकता है. ये इसका जो एवरेज रहता है वो 16 से 18 रहता है, बट स्टिल मैंने आपको 20 मैक्स दिखा दिया कि इतना आ सकता है. ठीक है. तो अगर 36 क्वेश्चन है उसमें से हाफ पेपर इज अबाउट CR. तो CR पढ़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपने CR नहीं पढ़ी तो इतना तो लिख के चले जाओ कि एनमेट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ भी होती है. तो सारा कुछ कर लोगे, इस सेक्शन में रह जाओगे और कभी कॉल नहीं आएगी. ठीक है. तो CR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. CR पढ़ के जानी है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है.
ऑलराइट, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से स्कोर कर पाओ, क्योंकि एलआर का आधा से ज़्यादा सेक्शन इसी में से आ रहा है। अगर आप एवरेज भी लगाओगे 16 से, आपको सबसे कम भी आ जाए 16, तब भी यार 37 हाफ करोगे, समवेयर अराउंड 18 तो आ ही रहा है, मतलब 50% पेपर बेस्ड ऑन सीआर है, तो सीआर अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल पजल्स। एनालिटिकल पजल्स के अंदर आपको एनालिटिकल पजल जो लाइक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कुछ भी सेट आ सकता है गेम्स डोनर, कुछ भी अगर कोई सेट आता है तो उसके साथ एक इनपुट आउटपुट आ जाएगा, और टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 12 से 14, मतलब कि 3 सेट आ सकते हैं, कभी कभी ये 2 सेट भी हो जाते हैं, तो वही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे फिर 8 या 9, ठीक है, तो वो डिपेंड करता रहेगा। प्लस फिर अदर रीजनिंग, अगर यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा होगा और यहाँ पे भी कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो यहाँ से बैलेंस आउट हो जाता है। इसके अंदर जो ये वाले चैप्टर्स होते हैं ना, छोटे छोटे चैप्टर्स, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, आपके सेट थ्योरी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, रैंकिंग डिस्टेंस हो गया, मतलब छोटा मोटा सिलोजिज्म्स, तो उसके आपको 4 से 8 क्वेश्चंस का दिखेगा। तो अगर आप टोटल ओवरऑल करोगे तो यू विल फाइंड कि 30 क्वेश्चंस कैसे कैसे बनने तीनों ही सेक्शन के अंदर, ठीक है। प्लस हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो अडेप्टिव रहेगी, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, अभी 20% ऑफ भी चल रहा है, गेट 20 अगर आप यूज़ करते हो। कोर्स अगर आप लेना चाहते हो एनमेट स्नैप 2020 फुल कोर्स है, लास्ट बैच है, आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट मंथ से हम इसका क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट यू कैन एनरोल इन दैट एज वेल। एनमेट स्नैप की ई बुक आई ऑलवेज रिकमेंड टू स्टूडेंट्स की कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, इस ई बुक से करिए, आपको इसके अंदर सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और सीआर के अलग से टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे इसी कोर्स के अंदर, आपकी ये टेस्ट सीरीज के अंदर सीआर के टेस्ट भी हैं, ठीक है। और सीआर का अगर सिर्फ आपको कोर्स ही है वो भी आप ले सकते हो अगर आपकी सीआर वीक है। ये 999 का है एंड यू कैन यूज द कोड गेट 20 एंड यू विल गेट 20% ऑफ ऑन ईच कोर्स, टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स। दिस इज वैलिड फॉर ओनली टुडे, सो एनरोल नाउ एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो प्लीज हिट द लाइक बटन है। बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि सर बना दो ब्लूप्रिंट, सो आज जरूर से लाइक जरूर करना, कमेंट डाउन बिलो इफ एनी सजेशन और क्वेरी एंड डोंट फॉरगेट आज हम बैच स्टार्ट करें। इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट इट यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक है, एंड यू कैन जॉइन अवर बैच एंड यू कैन एनरोल इन द टेस्ट सीरीज and moreover, and these are the reviews by our students for our live classes and their results on your screen. And don't forget to hit the like button, like this video, share this video with all your friends and comment down below if you finish your query. Thank you very much, have a lovely awesome day ahead. What I'm about to do.